हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बायोमेट्रिक के प्रोसेस के बारे में। तो जब हम लोग अपना वीज़ा फाइलिंग कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास 24 से 48 घंटे के अंदर आता है बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शंस लेटर। तो उसके अंदर हमें दे रखा होता है कि हमारा बायोमेट्रिक अब हमको कराने जाना है। तो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर के अंदर हमारे 2 डॉक्यूमेंट्स दे रखे होते हैं जो हमें लेके जाने होते हैं। एक होता है जो लेटर आता है उसका प्रिंट आउट, और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा वैलिड ओरिजिनल पासपोर्ट। उसके बाद जब हम अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वो होता है हमारा VFS ग्लोबल के साथ। तो VFS ग्लोबल का हमारे पास एक कंफर्मेशन मेल आ जाता है कि आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो चुका है ऑन अ सर्टेन डेट। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा आपको डेट आ जाएगी आपके ईमेल पर। तो एक वो आपका एक्नॉलेज हो गया, आपको उसको प्रिंट कराना होगा। उसके बाद उसमें एक कंसेंट फॉर्म दे रखा होता है VFS ग्लोबल की तरफ से, तो आपको उसका प्रिंट आउट लेके जाना होता है और उसको फिल करना होता है। तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है कंसेंट फॉर्म फिल करने में, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के आगे कि आपको कंसेंट फॉर्म फिल करना है और कैसे फिल करना है। तो ये हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं हमारे बायोमेट्रिक कराने के लिए। उसके बाद जब हम पहुंचते हैं हमारे VFS के ऑफिस, तो जो मेरा बायोमेट्रिक हुआ था वो हुआ था कैनॉट प्लेस दिल्ली में VFS ग्लोबल में। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ एंट्री पे उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए, उसके बाद उन्होंने मुझे एंट्री दी। उसके बाद फिर वहाँ पे काउंटर्स थे और ऊपर बोर्ड्स लगे हुए थे कि आपका ऑस्ट्रेलिया का बायोमेट्रिक किस डायरेक्शन में है, कनाडा का बायोमेट्रिक किस डायरेक्शन में है, मतलब हर कंट्री का बायोमेट्रिक कहाँ कहाँ हो रहा है। ऊपर बोर्ड लगे रखे थे, आपको उसे देख के फॉलो करके वहाँ पहुँच जाना था। तो जो आपका शेड्यूल टाइम था आपको उससे 5-10 मिनट पहले ही अंदर एंट्री प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं 10 मिनट पहले गया था। उसके बाद फिर वहाँ एक छोटी सी लाइन थी, मैं वहाँ उस क्यू में थोड़ी देर खड़ा हुआ। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे करके अंदर जब हम लोग जाने लगे तो एंट्री पे उन्होंने हमारे फिर से दोबारा डॉक्यूमेंट चेक किए। उसके बाद फिर एक काउंटर पे गए मैं, वहाँ उन्होंने मुझसे मेरे बारे में जनरल क्वेश्चन करे कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, और ये उन्होंने क्वेरी करके उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप नॉर्मल सर्विस लेंगे या प्रीमियम सर्विस लेंगे। तो मेरा जो बायोमेट्रिक था वो सुबह में था और उस समय भीड़ नहीं थी, तो मैंने नॉर्मल सर्विस ही चूज़ की। और अगर प्रीमियम सर्विस आप लेना चाहेंगे तो वो आप ले सकते हैं, उसके अलग चार्जेस होते हैं। नॉर्मल सर्विस के कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। तो उसके बाद जब मैंने काउंटर पे ये सब डिटेल उनको प्रोवाइड की, उसके बाद उन्होंने मुझे एक टोकन दिया और उन्होंने मुझे एक दूसरे रूम में जाने को बोला, एक सेपरेट रूम में। फिर वहाँ एक वेटिंग एरिया था, वहाँ हम बैठे कुछ देर, हम अपने टर्न का वेट किया। मैंने 5 मिनट लगे होंगे मुझे मैक्सिमम। उसके बाद फिर ऊपर डिजिटल बोर्ड लगे हुए थे, वहाँ मेरा टोकन नंबर आया। उसके बाद फिर मैंने वहाँ एंट्री ली। उन्होंने सबसे पहले सेम क्वेश्चन किए, मेरा नाम वाम पूछा। उसके बाद उन्होंने मेरे दोनों थंब का प्रिंट लिया, उसके बाद 4 फिंगर का प्रिंट लिया और रेटिना स्कैन किया। दैट्स इट, ये हमारा बायोमेट्रिक हो गया था। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बता दिया कि आपका बायोमेट्रिक हो चुका है, वो आप जा सकते हैं। फिर मैंने वो रूम लीव करके मैं बाहर आ गया। उसके बाद फिर मैंने एग्ज़िट ले लिया। ओवरऑल मुश्किल से 3 से 5 मिनट लगे होंगे और बायोमेट्रिक प्रोसेस हो गया था। बहुत ही इजी और सिंपल प्रोसेस था, कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं था। अब जो कंसेंट फॉर्म था वो कैसे फिल किया था मैं आपको अब दिखा देता हूँ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो जो हमारा कंसेंट फॉर्म होता है वो होता है 4 पेजेस का, जिसका लिंक आपको VFS के ईमेल में मिल जाता है, आपने वहाँ से डाउनलोड करना होता है। तो ये है पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4। तो जो हमें फिल करना होता है वो होता है पेज नंबर 2, जिसमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होती हैं। तो जिसमें होता है हमारा नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, सिग्नेचर, डेट एंड लास्ट ऑप्शन होता है साइन डेट। तो इसमें जो भी हमारी डिटेल्स हैं वो सब हमको टाइप करके इसमें प्रिंट करके फिर इसका हमें प्रिंट निकालना होता है। आप इसको एडोब से यूज़ करके इस PDF को इस पर ओवरराइट कर सकते हैं। इसमें आपने अपना नेम लिखना है फुल कैपिटल लेटर्स में, जैसा कि आपका पासपोर्ट में दे रखा है। जो भी आप इसमें डिटेल्स फिल करेंगे आप अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। उसमें आपका नेम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, सेम एज़ पासपोर्ट फिल करना है। उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, फिर ईमेल एड्रेस जो कि आप यूज़ कर रहे हैं, फिर उसमें आपको अपने सिग्नेचर करना है।
फिर डेट डालनी है जिस दिन भी आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। लास्ट में जो दे रखा है साइंड एट, तो उसके ब्रैकेट में दे रखा है सिटी एंड कंट्री। तो आप जिस भी सिटी में हैं, जिस भी कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं, आपने वही लोकेशन डाल के उस पर फिल कर देना है। आपको ये वाला पेज फिल करके ले जाना है और बाकी जो 3 पेज हैं आप उसको एज इट इज़ प्रिंट करा के अपने साथ ले जा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस था, यही है कंसेंट फॉर्म। आपको इसके ऐसे फिल करके और सबमिट कर देना है। ये रहा हमारा कंसेंट फॉर्म की डिटेल्स जो हमें फिल करनी थी। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बस आपको इसको फिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लेके जाना है। बहुत ही स्मूथली आपका प्रोसेस हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग।